ओके स्टूडेंट्स फ्रेंड, हमने जो भी रूल्स सीखे हैं उस रूल के आधार पर एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ एग्जांपल है 13 नंबर का। श्री एक्स स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड इन अ जनरल मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड में मिस्टर एक्स काम करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम ऑफ सैलरी। हमें सैलरी की क्या करनी है, टैक्सेबल इनकम उसकी फाइंड आउट करनी है। ये सम जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी में आया था, उसका मॉडिफाइड एग्जाम्पल है। बराबर है। यहाँ टोटल 9 पॉइंट दिए हैं। 9 पॉइंट पर से हमें क्या करना है, सैलरी का स्टेटमेंट बनाना है। बराबर है। ये एग्जाम्पल इसलिए मैंने लिया है कि इसमें खास एचआरए की कैलकुलेशन डिटेल में आती है। पहला दिया है बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, पर मंथ है। पर मंथ है तो हमें पूरे साल की सैलरी ढूंढनी पड़ेगी। 20,000 इंटू 12 करेंगे तो पूरे साल की सैलरी मिल जाएगी। दूसरा डियरनेस अलाउंस दिया है यहाँ पर। महंगाई भत्ता कितना मिलता है, 2,000 एक महीने का मिलता है तो 12 महीने का ढूंढना पड़ेगा। 12 महीने का कितना होगा, 12 इंटू 2,000, 24,000 डियरनेस अलाउंस होगा। लेकिन ब्रैकेट में क्या दिया है, हाफ ऑफ विच, हाफ आधा। 24,000 हुआ, उसका हाफ क्या करना है, विच इज अ पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ रिटायरमेंट पर्पज। रिटायरमेंट बेनिफिट में कितना जाएगा, आधा ही जाएगा इसका। तो जब हम एचआरए का कैलकुलेशन करेंगे तब बेसिक सैलरी लेंगे और डीए कितना लेंगे, जो है उसका आधा लेंगे। एचआरए दिया है 6,000 रुपये पर मंथ मिलता था, साल का कितना होगा 72,000। अब उसने पे कितना किया है मिस्टर एक्स ने, एक्चुअल एचआरए पेड बाय हिम अहमदाबाद सिटी दे दिया है तो 40% ऑफ सैलरी आएगा लास्ट में, 50% नहीं आएगा। और पे कितना किया है 6,000, तो 12 इंटू 6 72,000 उसने पे किया है। बराबर है। दूसरे नए पॉइंट आते हैं रूल्स के, याद रखने हैं। एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों के लिए मिला है उसको, 2 चिल्ड्रंस के लिए 600 रुपया। तो एजुकेशन अलाउंस मिला हो तो मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए फ्री होता है। पर मंथ 100 रुपया टैक्स फ्री होता है। कितना होता है, 100 रुपया टैक्स फ्री होता है। तो उसको 600 मिला है तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2400 रुपया पर मंथ मिला है, पूरा का पूरा टैक्सेबल आएगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, पूरी अमाउंट। पिछले साल के पहले वो टैक्स फ्री था, पर अब इस साल से क्या हो गया है, टैक्सेबल हो गया है। हॉस्टल अलाउंस एक बच्चे के लिए 500 रुपया मिला है, पर मंथ है तो पूरे साल का हमें ढूंढना पड़ेगा। और हॉस्टल अलाउंस एक बच्चे के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए टैक्स फ्री मिलता है, पर उसका यहाँ एक ही बच्चा हॉस्टल में होगा तो एक ही बच्चे का हमें लेना है। तो एक बच्चा अगर हॉस्टल में पढ़ता था तो मैक्सिमम पर मंथ एक बच्चे के लिए 300 रुपया टैक्स फ्री होता है। कितना टैक्स फ्री होता है, 300 रुपया पर मंथ टैक्स फ्री होता है। तो ये 2 रूल हमारे, 1 2 3 नए रूल आए, ये याद रखने हैं। ये बोर्ड पर तो मैं करवाऊंगा ही डिटेल में। नेक्स्ट आया है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। बराबर, प्रोविडेंट फंड यहाँ नया मुद्दा आता है। प्रोविडेंट फंड मतलब क्या, तो कर्मचारी जब नौकरी करता है तो उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट काट लेते हैं, 10% 12% ऐसी कुछ, और उतना ही पैसा मालिक जोड़ते हैं और वो सारा प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। प्रोविडेंट फंड कुछ नहीं, मतलब एक तरीके का अकाउंट होता है, जैसा हमारे बैंक में सेविंग अकाउंट होता है वैसा अकाउंट होता है। तो उसमें कर्मचारी का भी पैसा पूरा जाता है, 10% या 12% या जो भी है, और मालिक भी उसमें उतने ही पैसा डालता है। तो कुल मिला के उसकी सेविंग होती है और रिटायरमेंट के टाइम पर उसको ये प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है। अगर बीच में भी वो अगर बीमार हो, मकान लेना हो, या फिर बेटे बेटी की शादी हो, पढ़ाई के लिए बड़ा खर्चा चाहिए, तो प्रोविडेंट फंड में से पैसा उपाड़ सकते हैं, ले सकते हैं, मिल सकता है। पर प्रोविडेंट फंड के लिए जो भी प्रोविडेंट फंड मिला है, बराबर, उसका कितना परसेंट मिला है, 12.5%। तो हमें यहाँ सैलरी का क्या लेना पड़ेगा, 12.5% लेना पड़ेगा। क्लियर। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द बैलेंस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। देखो अब प्रोविडेंट फंड जो जमा हुआ है उस पर ब्याज भी मिलता है। ब्याज कितना परसेंट मिला है, 10%। तो उसका भी रूल है कि ब्याज जो होता है वो 9.5% टैक्स फ्री होता है। तो 9.5% टैक्स फ्री हुआ तो आधा परसेंट टैक्सेबल हुआ, तो आधा परसेंट टैक्सेबल लेना पड़ेगा, उसका भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और लास्ट में दिया है कि डिडक्शन 200 रुपया पर मंथ प्रोफेशनल टैक्स, उससे डिडक्शन कर लिया जाता है। तो जो हमारी ग्रोस सैलरी आती है उसमें से 3 डिडक्शन होते हैं। पहला डिडक्शन 50,000 रुपये फिक्स होता है, दूसरा डिडक्शन जो आता है वो प्रोफेशनल टैक्स है, और तीसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस का आता है। ये सब चीज़ें हम बोर्ड पे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यही सम मैं अब बोर्ड पे करवाने जा रहा हूँ, आप बोर्ड पे देखिए। ओके स्टूडेंट्स फ्रेंड, जो सम हमने अभी देखा वही सम हम बोर्ड पे करने जा रहे हैं। बराबर है कि मिस्टर एक्स का हम सैलरी का स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। स्टेटमेंट बनता है इस तरीके से, स्टेटमेंट बनता है, पर्टिकुलर डिटेल यहाँ आएगी, टैक्सेबल अमाउंट उसकी जो भी होगी वो सारी यहाँ पर आएगी। प्रीवियस ईयर कौन सा है, 1920, असेसमेंट ईयर कौन सा है, 2021। बराबर।
19-20 के साल में उसकी जो भी इनकम हुई होगी उस पर हम टैक्स का कैलकुलेशन कौन से ईयर में करते हैं, नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर मतलब असेसमेंट ईयर, बराबर, जिसमें हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। सब चीजें दी है, 9 चीजें हैं, बारी बारी एग्जाम्पल में आप जब ये एग्जाम्पल समझ रहे हो तो वो जो एग्जाम्पल मैंने समझाया था वो आपकी आंखों के सामने रखना और इसको समझना, बराबर है। पहला पॉइंट है बेसिक सैलरी कितना दिया है, 20,000 पर मंथ। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बेसिक सैलरी कितना है, 20,000 रुपए पर मंथ है, PM पर मंथ। तो 12 मंथ होते हैं साल के, तो इंटू 12 करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट कितना आएगा सैलरी का, 2,40,000 रुपए। तो उसको सिर्फ सैलरी मिली है, बराबर है। सैलरी के अलावा भी बहुत सी चीजें मिली है, हमने देखी है। तो वो सब चीजों को भी टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो मिली है उसमें से। दूसरा पॉइंट है डियरनेस अलाउंस 2,000 रुपए। सेकंड पॉइंट है डियरनेस अलाउंस, बराबर कितना मिला है, 2,000 रुपए पर मंथ है। तो 12 महीने का कितना होगा, 2,000 इंटू 12, टोटल अमाउंट कितनी आएगी, 12 इंटू 2 24,000। 24,000 रुपए उसे क्या मिलता है, DA मिलता है, बराबर है। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। उसके बाद तीसरी चीज आती है हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस आती है तीसरी चीज HRA, हाउस रेंट अलाउंस, बराबर। तो HRA के लिए कितना बोला है यहाँ पर कि HRA उसको 6,000 पर मंथ मिलता था, 6,000 पर मंथ मिलता था। इंटू 12 करेंगे तो टोटल कितना मिला होगा उसको, एक्चुअल रिसीव्ड HRA 72,000। अब उसमें से जो टैक्स फ्री HRA है वो हमें लेस करना है यहाँ पर। तो टैक्सेबल HRA बाहर आ जाएगा, पूरा का पूरा 72,000 टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल अमाउंट ही यहाँ हमें बाहर लिखनी है। तो टैक्स फ्री कितना हुआ वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हमने पहले वीडियो में उसके रूल देखे हैं, उसके लेक्चर, उसके पॉइंट हमें पता है। तो HRA का देखो क्या रूल है, ये रूल है इन तीन में से सबसे कम होता है वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। तो पहले तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड उसको कितना मिला है, 72,000। चलो एक्चुअल HRA रिसीव्ड तो 72,000, पहला आंसर मिल गया। सेकंड आंसर क्या है, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10%, बराबर। एक्चुअल रेंट उसने कितना पे किया है, वो भी 6,000 रुपए पर मंथ उसने पे किया है। अहमदाबाद में रहता था, बराबर है। तो अहमदाबाद में रहता था तो उसने कितना पे किया है, 6,000 रुपए पर मंथ। तो 12 महीने का कितना पे किया होगा, 72,000 उसने पूरे साल का HRA पे किया होगा, क्योंकि हर महीने 6,000 रुपए पे करता था। माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब हमें सैलरी ढूंढना पड़ेगा। सैलरी की डेफिनेशन क्या है HRA में, बेसिक सैलरी, DA जितना रिटायरमेंट बेनिफिट में जाता है उतना ही लेना है, और कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स, अगर सेल्स पे कमीशन दिया है तो वो लेना है। चलो बेसिक सैलरी उसकी कितनी है, 2,40,000। चलो DA कितना है, 24,000। लेकिन ब्रैकेट में DA में इंफॉर्मेशन दी है कि विच इज अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट पर्पस, हाफ पार्ट, आधा ही रिटायरमेंट बेनिफिट में आएगा। तो 24,000 का आधा कितना आएगा, 12,000 ही हमें रिटायरमेंट में यहां लेना है। और कमीशन ऑन सेल्स पूरे एग्जाम्पल में कहीं नहीं दिया है, तो 2,40,000 उसका बेसिक सैलरी, 12,000 DA, आधा ही DA, हाफ DA। तो टोटल मिला के उसकी सैलरी यहाँ पर कितनी बनती है, 2,52,000। तो 2,52,000 का 10% लेना है। 2,52,000 का कितना लेना है, 10%। तो 10% कितना होगा, एक जीरो निकाल दो, 25,200 हो जाएगा। 25,200, तो 72,000 में से 25,200 निकालो, अमाउंट कितनी आएगी, 72,000 में से 25,200 निकाल दो तो बराबर है 72,000 माइनस 25,200, 46,800 आएगी, 46,800 आएगी सेकंड आंसर। और थर्ड आंसर है 40% ऑफ सैलरी या 50%, यहाँ कहां पर रहता है, अहमदाबाद में रहता है। तो 40% ऑफ सैलरी आएगा। सैलरी हमें पता ही है 2,52,000 उसकी है, उसका 40% लेना है, 2,52,000 का 40%, बराबर। तो 2,52,000 का 40% आएगा 1,08,000, बराबर है 1,08,000। तो ये तीन आंसर हो गए HRA के।
सबसे रूल क्या है एचआरए के लिए, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज टैक्स फ्री। इन तीन में से जो सबसे कम अमाउंट है वो उसके लिए टैक्स फ्री हो जाएगी, एग्जम्प्टेड जिसको कहते हैं। तो ये अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री। अब यहां देखो एचआरए को कितना मिला था, 72,000। टैक्स फ्री कितना हुआ, 46,800। तो अभी टैक्सेबल अमाउंट बाहर आएगी कि टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी, 72,000 माइनस 46,800, टोटल आएगी 25,200। टोटल अमाउंट कितनी आएगी, तो एचआरए 25,200 उसको टैक्स फ्री होगा। देखो उसको 72,000 एचआरए मिला था और टैक्स फ्री कितना हुआ 46,800 और टैक्सेबल कितना हुआ 25,200। तो ये एचआरए का हमारा कैलकुलेशन हो गया हाउस रेंट अलाउंस का। फोर्थ पॉइंट देखते हैं आगे क्या दिया है, एजुकेशन अलाउंस 2 चिल्ड्रन के लिए मिला है 600 रुपया पर मंथ। तो एजुकेशन अलाउंस ओके 2 बच्चों के लिए मिला है, कितना मिला है 600 रुपया मिला है, बराबर है। तो 2 बच्चों के लिए मिला है 600 रुपया पर मंथ मिला है। तो 12 महीने का कितना मिला होगा, 12 मंथ इंटू 600 रुपीज पर मंथ मिला है। तो टोटल उसको कितना मिला होगा एचआरए, टोटल कितना मिला होगा एजुकेशन अलाउंस 7,200। अब उसमें से टैक्स फ्री करते हैं, टैक्स फ्री लेस करते हैं। टैक्स फ्री के लिए रूल्स क्या है कि मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए 2 चाइल्ड के लिए टैक्स फ्री होता है। कितने चाइल्ड चिल्ड्रन के लिए 2। हर महीने का 100 रुपया पर मंथ टैक्स फ्री होता है। कितना होता है पर मंथ 100 रुपया। और साल के कितने महीने हैं, 12 महीने हैं, बराबर। तो 12 महीने पर मंथ 100 रुपया टैक्स फ्री, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिलता है। तो 100 इंटू 12 इंटू 2 करना पड़ेगा, बराबर है। तो कितना आएगा टोटल अमाउंट उसकी टैक्स फ्री अमाउंट आएगी 1200 इंटू 2 2400 रुपए मैक्सिमम टैक्स फ्री हो सकता है। एजुकेशन अलाउंस अगर किसी एम्प्लॉय को मिल सकता है तो मैक्सिमम कितना रुपया हो सकता है टैक्स फ्री 2400। उसको मिला है कितना 7200। तो टैक्सेबल कितना होगा 7200 माइनस 2400, बराबर है। 7200 माइनस 2400 करो कितना आएगा 4,800 रुपीज क्या आएगा एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल होगा। तो ये नया रूल सीखने को मिला। याद रखना जब भी एजुकेशन अलाउंस मिला है टोटल अमाउंट पूरे साल की कितनी जितनी भी मिली है वो लिखनी है। टैक्स फ्री का ये रूल याद रखना, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिल सकता है, हर महीने का 100 रुपया और 12 महीने का टोटल कितना हुआ 2400 टैक्स फ्री होगा। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2400 रुपया पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले टैक्स फ्री था पर पिछले साल से क्या कर दिया है टैक्सेबल कर दिया है, पिछले 2 साल से। तो जितना भी मिला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब क्या, घर से नौकरी जाने का आने जाने का जो भाड़ा भत्ता दिया जाता है उसको क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो कितना दिया है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2400 रुपया, बराबर है। तो 2400 रुपया वो जो भी है वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2400 रुपया पर मंथ दिया है, तो 2400 रुपया पर मंथ दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा 2400 इंटू 12 टोटल कितना आएगा 28,800। टोटल कितना आएगा 28,800 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 2400 रुपया तो उसको पर मंथ मिला है। तो 2400 इंटू 12 बराबर 2400 रुपये पर मंथ और इंटू 12 12 महीने, बराबर। तो टोटल कितना हो गया 28,800 होता है। आगे देखते हैं हम हॉस्टल अलाउंस एक बच्चे के लिए मिला है 500 रुपया, बराबर। तो पहले जो मिला है वो लिख लेते हैं। तो हॉस्टल अलाउंस अगर बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो कई बार मालिक हॉस्टल अलाउंस भी देता है। तो हॉस्टल अलाउंस बराबर कितना मिला है 500 रुपया पर मंथ, 12 महीने का कितना मिला होगा 6,000 रुपया उसको मिला होगा, बराबर है। एक ही चाइल्ड के लिए मिला है। अब यहाँ हम टैक्स फ्री का रूल देखते हैं कि टैक्स फ्री का रूल क्या है, कितनी अमाउंट एग्जम्प्टेड होगी या टैक्स फ्री होगी। तो यहाँ मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिलता है पर उसका एक ही बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो एक ही बच्चे के लिए मिला है। तो एक बच्चा बराबर वन चाइल्ड इंटू मैक्सिमम हॉस्टल अलाउंस कितना रुपया टैक्स फ्री होता है पर मंथ 300 रुपया। एजुकेशन अलाउंस 100 रुपया और हॉस्टल अलाउंस कितना है 300 रुपया 12 महीने का। तो 12 इंटू 300 इंटू 1 टोटल कितना आएगा 3600 रुपया टैक्स फ्री होगा। हॉस्टल अलाउंस कितना टैक्स फ्री होगा 3600। तो 6,000 में से 3600 निकल गया तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी आएगी
₹2400 टैक्सेबल अमाउंट हॉस्टल अलाउंस आएगी। हॉस्टल अलाउंस एक्चुअली उसको मिला है 6000 रुपया और टैक्सेबल हुआ 3600, तो 2400 रुपये पर उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। बराबर। अब याद रखो प्रोविडेंट फंड में दो तरीके के पैसे जाते हैं, कर्मचारी खुद पैसा, कर्मचारी का भी पैसा कटता है और मालिक भी पैसा काट के प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी के अकाउंट में डालता है। कर्मचारी का खुद का पैसा गया वो तो एटीसी में जाएगा, मतलब वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, उसका एक तरीके का इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। पर मालिक ने जो पैसा डाला है उसके रूल है। यहाँ मालिक ने पैसा कितना डाला है, 12.5% के हिसाब से डाला है। टोटल अमाउंट कितनी डाली है मालिक ने, 12.5% डाली है सैलरी की, तो यहाँ सैलरी लेना पड़ेगा। सैलरी का 12.5%, सैलरी कितनी है 2,52,000, तो 2,52,000 इंटू 12.5% कितनी अमाउंट आएगी टोटल, 2,52,000 का 12.5% हमें ढूंढना पड़ेगा। बराबर है। ₹31,500 आया। टोटल अमाउंट कितनी आई, 31,500। 31,500 आई, उसमें से टैक्स फ्री कितना होगा, टैक्स फ्री इतनी अमाउंट उसके अकाउंट में मालिक ने डाली है, प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में क्या डाली है, 31,500 डाला है। 2,52,000 उसकी सैलरी है, उसका 12.5% डाला है। बराबर है। 31,500 टैक्स फ्री कितना होगा, तो टैक्स फ्री 12% होता है। रूल याद रखना कि मालिक ने प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला है तो कितना टैक्स फ्री होता है, 12%। तो 2,52,000 का 12% हमें ढूंढना पड़ेगा। सैलरी 2,52,000 है, उसके 12% ढूंढ लेते हैं। 2,52,000 30,240 बराबर। 2,52,000 का अमाउंट होता है 30,240। अब 31,500 में से 30,240 हम बात करेंगे तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी, 1,260 रुपए। तो 1,260 रुपए क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। यहां देखो मालिक ने कर्मचारी के अकाउंट में प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा डाला था, 12.5%। 12.5% मतलब सैलरी का 12.5%। सैलरी उसकी कितनी है, 2,52,000, उसके 12.5% कितने हुए, 31,500। तो 31,500 डाले उसके अकाउंट में। टैक्स फ्री कितने हुए, नियम के हिसाब से 12% टैक्स फ्री होते हैं, याद रखना। 12% अमाउंट कितनी हुई, 2,52,000 की 30,240। ये लेस करो तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ गई, 1,260 रुपए टैक्सेबल हुए। बराबर। ये प्रोविडेंट फंड का रूल है, याद रखना। मालिक ने जो डाला है अमाउंट उसका, बराबर है। उसके बाद 8वां पॉइंट है वो उससे रिलेटेड ही है, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में क्या कहा है, ये जो प्रोविडेंट फंड का पैसा जो अकाउंट में जमा होता है, कर्मचारी के अकाउंट में बहुत सारा पैसा, उसका हर साल इंटरेस्ट भी मिलता है। क्या मिलता है, ब्याज। तो यहाँ इंटरेस्ट का ही पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन पीएफ। प्रोविडेंट फंड को पीएफ कहा जाता है। तो प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट कितना है, देखो यहाँ 10% जमा हुआ है, याद रखो 10% जमा हुआ है और वो अमाउंट बनके कितनी आती है, 50,000 आती है। 10% है, 10% अमाउंट वो कितनी है, 50,000 अमाउंट है। कितनी है, 50,000। अब मैक्सिमम रूल टैक्स फ्री का रूल क्या है, इंटरेस्ट के लिए याद रखना कि इंटरेस्ट टैक्स फ्री 9.5% होता है। कितने परसेंट, 9.5। अब 10% पर जब 50,000 हुआ तो 9.5% पर कितना होगा, बराबर है। हम त्रिपदी कर सकते हैं, 3 स्टेप मेथड कर सकते हैं। 9.5 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 10% करो, यहां हमें 9.5% की अमाउंट मिल जाएगी। बराबर 47,500 अमाउंट कितनी आई, 9.5%, 47,500। तो 47,500 अगर ब्याज 47,500 मिलता तो टैक्स फ्री हो जाता, मैक्सिमम 9.5% टैक्स फ्री होता है। पर यहाँ ब्याज उसको कितना मिला है, कितना क्रेडिट हुआ है उसके अकाउंट में, प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में 10% हुआ है। तो 10% से हिसाब से कितना हुआ है, 50,000 क्रेडिट हुआ है। 50,000 में से 47,500 निकाल दो, टोटल अमाउंट कितनी आएगी,
2500। तो ब्याज की जो अमाउंट है 2500, वो 2500 क्या हो जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। बराबर है। तो यहाँ पॉइंट नंबर 8 भी क्लियर हो गया। बाद में लास्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 9 कि उसका सैलरी में से प्रोफेशनल टैक्स हर मंथ 200 रुपया काट लिया गया है। बराबर है। तो वो लास्ट में लेस होगा। आगे का एग्जांपल यहां पर देखते हैं। बराबर। तो अब कोई पॉइंट रह नहीं जाता है। 8वां पॉइंट आ गए। 9वां पॉइंट डिडक्शन का है। वो डिडक्शन ग्रोस सैलरी में से लेस होता है। तो पहले हमें इन सबका टोटल करना पड़ेगा। इन सबका टोटल, सभी जो 8 इनकम हुई है उसका टोटल करना पड़ेगा। इसका टोटल इनकम आती है। टोटल इनकम को हम नाम देते हैं ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी, ग्रोस सैलरी इसलिए नाम देते हैं क्योंकि इसमें से अभी और चीजें बहुत सी कटेंगी। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन और डिडक्शन सारी क्या होगी, इसमें से लेस होगी। तो यहाँ ग्रोस सैलरी आएगी। टोटल सबका मिला के आएगा 3,28,960। बराबर। ये उसका क्या बनता है, ग्रोस सैलरी बनती है। अब याद रखना, ये तो सैलरी ग्रोस हुई। उसमें से गवर्नमेंट 3 चीजों का बेनिफिट देती है जिसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। जो अमाउंट यहाँ सैलरी में लेस हो जाती है। पहली स्टैंडर्ड डिडक्शन याद रखना। बराबर। डिडक्शन में सबसे पहला आता है, बराबर, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 50,000 रुपए सीधे लेस किए जाते हैं। 50,000 रुपए का उसको सीधा बेनिफिट दिया जाता है। 50,000 रुपए उसकी सैलरी में से सीधे कटते हैं। दूसरा आता है प्रोफेशनल टैक्स अगर कटा हो तो प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर कटा है। पॉइंट नंबर 9 हमारा वही है, प्रोफेशनल टैक्स ही है। कितना प्रोफेशनल टैक्स कटा है, हर महीने 200 रुपए। तो 200 इंटू 12 महीने, टोटल अमाउंट कितना कटा होगा, 2400 रुपया उसका प्रोफेशनल टैक्स कटा है। तो ऑलरेडी इतना टैक्स कट ही चुका है, तो फिर उसमें से वो अमाउंट क्या होगी, लेस। और तीसरी चीज याद रखना, एंटरटेनमेंट अलाउंस। जो टैक्स फ्री अमाउंट है एंटरटेनमेंट अलाउंस की, वो यहाँ पर आएगी। पर एंटरटेनमेंट अलाउंस किसके लिए टैक्स फ्री होता है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए तो सारा का सारा क्या है, टैक्सेबल है। तो ये आदमी वैसे भी प्राइवेट एम्प्लॉय है और उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ कुछ दिया भी नहीं है। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, 50,000 प्लस 2400, 52,400। बराबर। 52,400 अमाउंट उसकी लेस की जाती है। ग्रोस सैलरी में से लेस करो तो टोटल अमाउंट आती है 2,76,560। ये टोटल क्या हुई, नेट सैलरी। इतने रुपए पर 2,76,560 रुपीज पर उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा मिस्टर एक्स को। अब मिस्टर एक्स को जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो तो हमें उसके रूल तो पता ही है कि टैक्स कैसे पे करते हैं। वो हमने पहले देखे ही है कि 2.5 लाख तक की इनकम क्या होती है, टैक्स फ्री। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख पर कितने परसेंट होते हैं, 5% टैक्स। तो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख पर 5% टैक्स है। तो इसकी ऊपर की जो अमाउंट हुई, बराबर है, 26,560 रुपए पर उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 5% टैक्स मिस्टर एक्स को प्रीवियस ईयर 1920 के लिए पे करना पड़ेगा।